हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी फंक्शंस की, फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखे थे और ग्लोबल फंक्शन या ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल्स के बारे में देखा था और उसके कुछ एग्जांपल देखे थे। अब आगे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अनोनिमस फंक्शंस। अनोनिमस फंक्शन, अ फंक्शन विच डू नॉट हैव अ नेम, एक फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होता। नॉर्मली हम क्या करते हैं, फंक्शन का नाम क्रिएट करते हैं, बट इन केस अगर हम एक ऐसा फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कोई नाम ना दिया हो हमने और उसको कॉल करें, तो ऐसे फंक्शंस को अनोनिमस फंक्शन कहते हैं। व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड विदाउट एनी नेम, दिस इज डेफिनेशन ऑफ अनोनिमस फंक्शन। अ फंक्शन इज कॉल्ड अनोनिमस फंक्शन व्हेन इट डू नॉट हैव एनी नेम, और जब इसको हम बिना किसी नाम से कॉल करते हैं तो ऐसे फंक्शन को अनोनिमस फंक्शन कहते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एनोनिमस फंक्शन इज नंबर 1, नेमलेस फंक्शन। यह एक नेमलेस फंक्शन होता है, इसका कोई नाम नहीं होता। और इंस्टेंट यूज, वन टाइम यूजेस, इसका यूज हम इंस्टेंटली करते हैं, यानी हम एक बार यूज करके इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ओके, नाउ एनोनिमस फंक्शन को यूज करने के लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं जिसको लैम्डा कीवर्ड कहते हैं। LAMBDA, लैम्डा कीवर्ड कहते हैं। ओके, द सिंटैक्स ऑफ द फॉलोइंग कोड इज लैम्डा, दिस इज द कीवर्ड, इनपुट आर्गुमेंट, कोलन, एक्सप्रेशन। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझें, लाइक दिस इज आवर एग्जांपल। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझें। नंबर 1, DEF SQR ब्रैकेट n। देखिए यहां पे मैंने एक फंक्शन का नाम दे रखा है DEF, फंक्शन डिफाइन करने के लिए, और उस फंक्शन का नाम क्या है, SQR। तो रिटर्न क्या करेगा ये, n इंटू n, आर्गुमेंट n पास है। तो ये एक एनोनिमस फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने क्या किया हुआ है, कुछ नाम दिया हुआ है SQR। ओके, एनोनिमस फंक्शन यूज करने के लिए हम यूज करते हैं लैम्डा, LAMBDA, दैट इज अ कीवर्ड, n आर्गुमेंट, कोलन, n इंटू n, यानी सेम काम, ये स्क्वायर ही प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, लेकिन इसमें फंक्शन का नाम नहीं है। सो लैम्डा n कोलन n इंटू n, s इज इक्वल टू लैम्डा n कोलन n इंटू n। इट इज नॉट अनोनिमस, बेसिकली अनोनिमस फंक्शन है नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें एक नाम दे दिया गया है, दैट इज s। लेकिन इस सिंटेक्स को समझने के लिए, थोड़ी देर पहले आपने जो सिंटेक्स देखा था, ये इस सिंटेक्स को समझने के लिए मैंने ये प्रोग्राम किया हुआ है। ओके, और भी एग्जांपल्स हम लोग आगे देखेंगे। तो इस सिंटेक्स को समझने के लिए कि लैम्डा काम कैसे करता है, s इज इक्वल टू लैम्डा n कोलन n इंटू n। n में आप कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेंगे या फंक्शन को आप कॉल करेंगे, कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, वो उसका स्क्वायर प्रोवाइड करेगा। प्रिंट ब्रैकेट में S4, यानी ये रिटर्न क्या करेगा, 4 का स्क्वायर। सच एस, रन करिए इसको, रन मॉड्यूल F5, हमने इसे रन किया और रन करने के बाद आप देखेंगे आउटपुट इज 16, यानी ये 4 का स्क्वायर प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट, अब मान लीजिए आपको इसे फिर से कॉल करना है। ओके, नो प्रॉब्लम, इसको यहां से कॉपी किया, कॉपी करके यहां पर पेस्ट किया, यहां पर मैंने 4 की जगह पर 5 कर दिया, सेव। अब इसको फिर से रन करते हैं, रन मॉड्यूल। नाउ 16 एंड 25, यानी पहले वाले का मॉड्यूल, पहला जो आपका नंबर था जहां पर s की वैल्यू आपकी 4 थी, तो 4 का रिजल्ट इसने क्या प्रोवाइड किया, 16, और 5 का रिजल्ट इसने क्या प्रोवाइड किया, 25। आई होप इतना क्लियर होगा। इसके आगे हम लैम्डा फंक्शन के अलावा, या लैम्डा फंक्शन का जो प्रॉपर यूज होता है वो मैप फंक्शन के थ्रू होता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप इतना सबका क्लियर होगा। इस पे आप प्रैक्टिस करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करें। ओके।